नमस्कार। क्या सोशल डिस्टेंसिंग के दौर वाला 24 सीटों का उपचुनाव सोशल मीडिया पर ही लड़ा जाएगा? क्या वर्चुअल होंगी रैलियां और सोशल मीडिया के जरिए ही नेताओं तक मांग पत्र पहुंचाया जाएगा? चुनाव नजदीक आते ही आरोपों की बौछार वार पर वार। क्या केवल ट्विटर पर ही चलेंगे सारे तीर और सियासत के दबंग और वीर वायरल वीडियो से निशाने लगाएंगे? क्या सारे वादे इरादे व्हाट्सएप मैसेज पर वोटर तक पहुंचाए जाएंगे? चुनाव की रंगत क्या होगी जानना बाकी है, पर चुनाव की तारीखों से पहले ऑडियो वार और वायरल वीडियो की एमपी की सियासत में जबरदस्त झांकी है। आज इसी पर 24 की चकल्लस। चुनाव में अगला पिछला सब खंगाला जाता है, जरूरत पड़े तो इतिहास खींचकर वर्तमान तक आता है। महारानी लक्ष्मीबाई के अवतार में क्यों आई सोनिया गांधी? सिंधिया क्यों सोनिया के आगे बेचारे नजर आए? चुनावी घंटी बजी नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के ये तीर किसने चलाए? देखिए तो सही राजनीति में एंटरटेनमेंट का डोज। सिंधिया, राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं? आप चाहो तो मेरा किला रख लो। एक फिल्मी सीन को सियासी सीन में बदलकर एमपी में आने वाले उपचुनाव में कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर छेड़ दिया है। आखिर इस वीडियो के जरिए कांग्रेस जनता को क्या पैगाम देना चाहती है? और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाती। निकल जाए यहां से। मणिकर्णिका फिल्म से लिया गया है सिंधिया परिवार से सत्ता हासिल करने का सीन, जिसमें सोनिया गांधी बनी है झांसी की रानी, जिनके तेवर के आगे सिंधिया को बेबस होते फिल्माया गया है। कांग्रेस उपचुनाव में अब इतिहास के पन्ने खंगालकर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट करने के पीछे वजह एक ही है, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें, जहां सिंधिया के कांग्रेस को छोड़ बीजेपी से हाथ मिलाने यानी दल बदल के मुद्दे को भी कांग्रेस जीत में बदलना चाहती है। ये तो इस वीडियो का महज एक सीन है। इसी वायरल वीडियो में कमलनाथ की ताजपोशी से कांग्रेस बीजेपी को कह रही है, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा। सिंधिया, राजद्रोही। सोशल डिस्टेंसिंग के वक्त सोशल मीडिया पर वीडियो वॉर शुरू कर कांग्रेस उपचुनाव के कैंपेन में जुट गई है। वीडियो वॉर की जंग तो हर चुनाव में सियासी पार्टियां लड़ती आ रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज को एक्शन हीरो की तरह पेश किया गया था। ऐसा हो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा हो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा। शिवराज बाहुबली के अवतार में दिखे। हालांकि 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी को चुनावी मैदान में पटखनी दी थी। भला सिंघम अवतार में कमलनाथ की एंट्री को कौन भूल सकता है, जहां जांच की आंच पर कांग्रेस ने बीजेपी को चारों तरफ से घेर डाला था। सबसे अच्छा तरीका तो ये होगा, तिलावट जी सर, इसके व्यापम घोटाले के पेपर है ना, वो सारे काले चिट्टे खोलते हैं। सोशल मीडिया पर इलेक्शन के वक्त ये वायरल वीडियो एंटरटेनमेंट का डोज है, लेकिन सवाल है कि एंटरटेनमेंट का डोज आखिर जनता पर कितना असर डालेगा। को आंधियों में बदल दो, हमारा रक्त ही महासेना है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दो 2018 का सिंधिया का एक फोन कॉल क्या 24 सीटों के चुनाव में कांग्रेस का हथियार बन पाएगा? वैसे सिंधिया खुद इन दिनों अपने समर्थकों से बातचीत का ऑडियो वायरल करवा रहे हैं और समर्थकों समेत कांग्रेस तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि मैं वापस आऊंगा, जब तक आऊंगा तब तक माहौल बनाए रखना। लेकिन कांग्रेस ने तो लीकेज तलाश लिए और छिड़ गई है ऑडियो वॉर। हेलो महाराज प्रणाम। हाँ अनीता, इस बार मैं नहीं कर पाया। महाराज मेरी आप थोड़ी सी बात सुन लें महाराज। हाँ बोलो। जैसी तैयारी कहा था भारत पारा सर जी ने, तो मैंने
उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसों अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसों अग्रवाल जी पर रख दिए। मकसद ये कि चुनाव के पहले माहौल बना दिया जाए। मकसद ये कि मतदाता तक ये संदेश पहुंचा दिया जाए कि ऑडियो का मजमून विधानसभा चुनाव का टिकट है। टिकट में अनीता जैन नाम की महिला और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच है संवाद, लेकिन इस संवाद में निशाने कई हैं। पहला तो जो वीडियो में सुनाई दे रहा है वो अशोकनगर के पूर्व विधायक और बीजेपी से संभावित उम्मीदवार जजपाल सिंह जज्जी हैं, और असल निशाने पर हैं खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया। अशोकनगर में ये वायरल वीडियो चुनाव से पहले माहौल ना बना दे, लिहाजा सफाई के दौर भी शुरू हो गए। उन्होंने जो भी कहा पारा सर जी ने, तो मैंने वो पैसे का भी उन्होंने कहा था, मतलब आप, तो मैंने वो भी रख दिए थे जिनके सर जिनके पास उन्होंने कहा, मैंने रख दिए थे। पारा सर जी कौन है? पारा सर जी उनके दिए हैं, वो पुरुषोत्तम पारा सर जी नाम है उनका। तो उन्होंने कहा अब वो क्यों रखवाए थे, किस लिए रखवाए थे, खर्चने के लिए रखवाए थे, देखने के लिए रखवाए, क्यों रखवाए थे, ये मुझे इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी वो खुद उनको बताऊंगी, मुझे नहीं है पता। और फिर नाम नहीं आया, टिकट कट गया, तो हमारे पैसे हमको वापस मिल गए। ये सिंधिया जी जैसे वरिष्ठ व्यक्ति और सिंधिया जी जैसी बड़ी छवि को धूमिल करने के लिए अनीता जैन का ये षड्यंत्र लगता है। अनीता जैन जब जिस पार्टी में थी उससे 2018 से आज तक इस ऑडियो को उन्होंने क्यों कहीं नहीं चलवाया। इधर सिंधिया का ऑडियो कांग्रेस की तरफ से वायरल करवाया गया, तो उधर समर्थकों ने भी जवाब में जानबूझकर सिंधिया के संवाद को आगे बढ़ाया, ये बताने के लिए महाराज ब्रेक पर हैं। बस इतनी सी बात है, ब्रेक से लौटेंगे तो समर्थकों को बीजेपी की सदस्यता भी दिलाएंगे और उम्मीदवारों के लिए मैदान में भी आएंगे। शिवपुरी में सिंधिया समर्थकों में ढूंढ कर सुना जा रहा ये ऑडियो सुनिए। कैसे हो अरविंद जी? महाराज साहब तारानस पर ठीक हो? जी महाराज साहब आपके आशीर्वाद से बढ़िया ठीक है। सब लोग वहाँ ठीक हैं? सब बढ़िया है महाराज साहब, बहुत अच्छा। सबको कह देना मैंने पूछा था। जी बढ़िया महाराज। और सब लोगों को कह देना मैं सदस्यता भी आके दिलवाऊंगा सबको। जी जी महाराज साहब, इंतजार है बस आपका ही कब सदस्यता ले। और महाराज साहब जीवन भर आपके साथ हैं, जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। ठीक है अरविंद, घर पे भी सबको कह देना मैंने पूछा था। जी 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 महाराज साहब। स्क्रिप्ट तकरीबन यही है, बस विधानसभा सीट बदल गई है। इलाका वही ग्वालियर चंबल मुरैना के सिंधिया समर्थकों को सिंधिया का कॉल, जो पहले सुना गया फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम। कैसे हो? आशीर्वाद हमारा, आशीर्वाद आपको महाराज। लोग ठीक है? हाँ सब ठीक है, बढ़िया महाराज। हाँ, अब जोड़ी सलामत रहनी चाहिए, तुम इधर उधर मत खटना, समझ गए? सीधा मेरे साथ तुमको जुड़ना है। हाँ हमारा सलामत है जोड़ी, आप बिल्कुल निश्चित हमारा सलामत रहेगी। हाँ बिल्कुल, इधर उधर दिग्विजय सिंह और राकेश महावी के मामले में नहीं जाने का है। नहीं जी महाराज, जी महाराज, नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, बुधारी से अभी उससे शेखर से बात करके लॉकडाउन खुलते ही तुम लोग आके मिल लेना मुझे। हाँ जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। ठीक है? हाँ महाराज, अभी बहुत मेहनत तुमको करनी है। हाँ महाराज, आशीर्वाद महाराज आपका। जी महाराज, जी महाराज। असल में सोशल डिस्टेंसिंग में पार्टियों के सामने भी दिक्कत है कि माहौल कैसे बनाया जाए। तो रैलियां, सभाएं, जनसंपर्क जब संभव नहीं तो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ये इस्तेमाल सही तो हो। अशोकनगर में समीर द्विवेदी, शिवपुरी में अशोक अग्रवाल और मुरैना में दुष्यंत सिकरवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डबरा विधानसभा सीट पर इन दिनों बहुत जोरों से उठा है सवाल, इमरती देवी को गुस्सा क्यों आया। इमरती देवी का यह कथित ऑडियो पूरे ग्वालियर चंबल में तलाश तलाश कर सुना जा रहा है और कांग्रेस इस पंचलाइन के साथ सोशल मीडिया पर इसे बढ़ा रही है कि देखिए मंत्री पद चला गया लेकिन अकड़ नहीं गई। हालांकि इमरती देवी ने भी बड़े भोलेपन से इस ऑडियो से पल्ला झाड़ दिया। पर मैडम, वोटर तो आवाज बहुत कान देकर सुनता है। क्या संदेश दे रहा है, सुनने से ज्यादा समझने की दरकार है। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइक, जाओ विरोध करो, हम आओ। तुम इमरती देवी को जान तो नहीं, जा मेरा बहुत बड़े फुरवा देंगे। इस कथित ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि डबरा के गांव पठा से एक कार्यकर्ता
धर्मेंद्र बघेल पूर्व मंत्री इमरती देवी से बिजली और लाइट लगा देने की गुहार लगा रहा था, जो बार बार अपनी परेशानी का जिक्र कर रहा था कि कब हैंडपंप लगेगा, कब डीपी लगेगी। लेकिन इस कथित ऑडियो के मुताबिक इस बात पर उसे पूर्व मंत्री इमरती देवी की गुस्से का शिकार होना पड़ा। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो हम आओ। तुम इमरती देवी को जान तो नहीं, जा मेरा बहुत बड़े फुरवा देंगे। बिजली लाइट न लगने से नाराज कार्यकर्ता बार बार अपने परेशानी का रोना रो रहा था और उसके बाद उसने हाल ही में कांग्रेस से बागी हुए मुन्ना लाल गोयल पर हमले का जिक्र कर दिया। इस ऑडियो में ये तक कहा गया कि फिजा खराब चल रही है। बस इस बात के बाद तो कथित ऑडियो में मैडम जी आग बबूला होती सुनाई दे रही हैं, जहां ये भी कहा गया कि इमरती देवी को जानते नहीं हो, किसी ने आंख उठाई तो दोनों आंखें फुड़वा देंगे। नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट, जाओ विरोध करो हम आओ। तुम इमरती देवी को जान तो नहीं, जा मेरा बहुत बड़े फुरवा देंगे। इस कथित ऑडियो के वायरल होने के बाद तो सियासत गरमाना ही थी। कांग्रेस ने इस ऑडियो पर पूर्व मंत्री इमरती देवी को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच दिया और इस कथित ऑडियो पर कांग्रेस की आवाज बुलंद होने लगी। हमने आज एसपी ऑफिस में कंप्लेंट की है और मेरे को मारने की और साजिश है और कॉल्स आ रहे हैं बहुत से। कौन धमकी दे रहा है? मेरे को इमरती देवी के कॉल्स आ रहे हैं और भी उनके जो भी कुछ है बहुत सारे कॉल आए हैं। मैं बहुत भयभीत हो गया हूँ। पूरा समूचा बघेल समाज, ग्वालियर चंबल का बघेल समाज इनको ये सबक सिखा देगा, भाजपा को खुल के ईंट से ईंट बजा देगा। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर बघेल समाज जो 24 उपचुनाव विधानसभा में बघेल समाज खुलकर इनका बहिष्कार करेगा। इस कथित ऑडियो की तूल पकड़ते ही पूर्व मंत्री इमरती देवी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया, ये तो कांग्रेस की बौखलाहट है जिसे कोई उम्मीदवार मिल ही नहीं रहा। हमारी आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं हमारी। कांग्रेस कह रही कि देखिए इस तरह से वो दिखा रही है गुस्सा और ऐसे अब मैं बताऊं, हम कभी किसी पर नहीं भलभलाटे, नाम कभी किसी से गुस्सा होते। हमसे 4 साल से लेके बच्चा और 80 साल तक के बुजुर्ग हमसे प्यार करते हैं, सम्मान है, उनका सम्मान है, सबका हम बहुत अच्छे से करते। कांग्रेस वाले खुद ही भड़बड़ा रहे, क्या उन्हें प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा तो वे क्या कहें जी, झूठी साची बातें बना के तो कहेंगे ना। आवाज नहीं है क्या वो? कौन की आवाज? हमारी कोई आवाज नहीं, सुन लेना आप। डबरा विधानसभा सीट जिस पर उपचुनाव होना है, यहाँ से पूर्व विधायक रही इमरती देवी की जनता में गहरी पैठ है। इस सीट पर बघेल वोटर अहम रोल निभाता है। तो सवाल है कि आखिर इस कथित ऑडियो की उपचुनाव से पहले आमद उपचुनाव में कौन सा गुल खिलाने वाली है? आखिर इस ऑडियो की गूंज कहां तक पहुंचने वाली है? कथित ऑडियो का सच क्या है? क्या ये वाकई कोई सियासी साजिश है? न्यूज़ 18 इस कथित ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठहरिए जरा, कहां चले अभी? असली खबर तो आपको मिली ही नहीं। वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे हैं आप? चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें नहीं आई तो क्या, चुनावी चटखारे तो खूब हैं। सुनते जाइए। सुना है एमपी में इन दिनों बीजेपी के हों या कांग्रेस के नेता फोन पर बात करने से बहुत कतरा रहे हैं। अब सोशल डिस्टेंसिंग में कार्यकर्ता पास आए तो कैसे? और नेताओं की चिंता ये कि कार्यकर्ताओं से बात कर भी लें लेकिन बातचीत रिकॉर्ड न कर ली जाए। चुनावी मौसम में जितनी दिक्कत फिसलती जुबानें देती हैं, उससे बड़ी मुश्किल खड़ी करती हैं ये सियासी रिकॉर्डिंग्स, जो बहुत मौके से सुनी और सुनाई जाती हैं। सिंधिया जी ने कभी सोचा होगा कि वो तो पाला बदल जाएंगे, लेकिन गड़े मुर्दे ऐसे उखाड़े जाएंगे। सर जी ने तो उन्होंने कहा पैसे का महाराज, उन्होंने कहा कि परसू अग्रवाल जी के पास रख दो पैसा। मैंने 50 लाख रुपए महाराज 20 दिन पहले परसू अग्रवाल जी पर रख दिए। सुना तो ये भी है कि पार्टियों को हिदायत मिली है कि फोन पर पेश आओ मगर प्यार से, कुछ ऐसा न कह जाओ कि फिर झूठी सफाई देनी पड़े, जैसे इमरती देवी को देनी पड़ी कि हमारी आवाज थोड़ी है।
नहीं, ना बोरिंग लगेगी ना लाइट। जाओ विरोध करो, हम आओ। तुम्हें इमरती देवी को जान तो नहीं जा रहा, बहुत बड़े फुरवा देंगे। हमारी आवाज ही नहीं है, आवाज ही नहीं है। कांग्रेस कह रही कि देखिए इस तरह से वो दिखा रही है गुस्सा और ऐसे अब मैं बताऊं, हम कभी किसी पर नहीं भलभलाते, ना हम कभी किसी से गुस्सा होते। हमसे 4 साल से लेके बच्चा और 80 साल तक के बुजुर्ग हमसे प्यार करते हैं, सम्मान है, उनका सम्मान है, सब काम बहुत अच्छे से करते। कांग्रेस वाले खुद ही भड़बड़ा रहे, क्या वो उन्हें प्रत्याशी ढूंढा नहीं मिल रहा तो वे क्या कहें जी, झूठी साची बातें बना के तो कहेंगे ना। आवाज नहीं है क्या वो? उनकी आवाज, हमारी कोई आवाज नहीं, सुन लेना आप। अब जब गली गली नहीं हो पाएगा प्रचार, जब संक्रमण के डर में सभाएं नहीं हो पाएंगी, तो नेताओं की अदाएं कहां देख पाएंगे हम आप? बरसाती मेढक की तरह। सही है कि नहीं? अरे पीछे तो। लेकिन उसका भी इंतजाम है, ये पक्का जानिए। बहुत क्रिएटिव होता है ये सियासी दिमाग, सियासत में भरपूर चलता है। सुना तो ये है कि 15 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले उपचुनाव में वीडियो वार बहुत तेज होने वाला है। ये झलकी देख लीजिए जरा। सिंधिया, राजद्रोही, कायर। लक्ष्मी बहन, मेरे खिलाफ कई तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। कौन कहता कि मैं अंग्रेजों की तरफ हूं? आप चाहो तो मेरा किला रख लो। जब तक ये दंगे खत्म नहीं होते, मैं लंदन चला जाता हूं। मातृभूमि यानी कि मां, जो अपनी मां का सौदा कर ले, वो मर चुका है और मैं मुर्दों पर तलवार नहीं उठाती। तो क्या इस बार नेताओं के शाहकार घर बैठे मोबाइल पर ही आएंगे? इस अंदाज में क्या सारे माहौल बनाए जाएंगे? ट्रेलर तो आ गया है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सारे रजवाड़ों को संदेश लिखा जाए कि ग्वालियर में फिर से स्वराज्य होगा, स्वधर्म होगा। वो डायलॉग याद है? फिल्में केवल एक चीज से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और फिर अभिनेत्री मादक अंदाज में कहती है कि मैं हूं एंटरटेनमेंट। जी, द डर्टी पिक्चर। तो क्या सियासत ने अपना लिया है फॉर्मूला डर्टी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स, डर्टी ट्रिक्स? क्या सियासत में सफलता का पैमाना इसे ही बना लिया गया है? इसी बड़े सवाल के साथ 24 की चकल्लस में इतना ही।